जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, शक्तिपात दीक्षा क्या है। गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक विधान है। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। इसमें गुरु अपनी इच्छा से 4 प्रकार से शिष्य की शक्ति यानी कि कुंडलिनी को चेतन करके सक्रिय करता है। स्पर्श से, दृष्टि मात्र से, शब्द यानी कि मंत्र से, संकल्प मात्र से भी। दीक्षा के बाद साधक को तत्काल उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति होती है। उस दीक्षा को सांभवी दीक्षा कहते हैं। यह महान दीक्षा है। बहुत ही थोड़े साधकों को ऐसी दीक्षा की शक्ति का प्रभाव को सहन करने की सामर्थ्य होती है। ऐसे साधकों को पतंजलि योग दर्शन में भव प्रत्यय योगी की संज्ञा दी है। भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लयानाम। समाधिपाद के 11वें सूत्र में कहा है, विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपयुक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। स्पर्श दीक्षा, इसमें गुरु अपनी शक्ति शिष्य में 3 स्थानों, भूमध्य में अर्थात आज्ञा चक्र में, दूसरा हृदय, तीसरा मेरुदंड के नीचे मूलाधार पर स्पर्श करके प्रवाहित करता है। मंत्र दीक्षा, गुरु की शक्ति शिष्य में मंत्र के द्वारा प्रवाहित होती है। गुरु जिस मंत्र की दीक्षा देता है उसे उसने लंबे समय तक जपा हुआ होता है। मंत्र शक्ति को आत्मसात किया हुआ होता है। उस मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। गुरु का संपूर्ण शरीर मंत्रमय बन जाता है। ऐसे चेतन मंत्र की गुरु जब दीक्षा देता है वही मुक्ति देता है। दृष्टि हक दीक्षा, अर्थात मात्र दृष्टि द्वारा दी जाने वाली दीक्षा। ऐसी दीक्षा देने वाले गुरु की दृष्टि अंतर्लक्षी होती है। यह दीक्षा वही गुरु दे सकता है जिसने सद्गुरु से दीक्षा ली हुई हो और जो स्वयं भी अंतर्लक्षी हो, अन्यथा यह दीक्षा देना पूर्ण रूप से असंभव है। ऐसे महात्माओं की आंखें खुली होती है परंतु वास्तव में उनका ध्यान निरंतर अंतरात्मा की ओर ही लक्षित रहता है। ऐसे संतों की तस्वीर देखने से ही स्थिति का पता लग जाता है। ऐसे संतों में संत सदगुरुदेव श्री नानक देव जी महाराज, संत श्री कबीर दास जी, श्री रामकृष्ण परमहंस इत्यादि अनेक संत हमारी पृथ्वी पवित्र भूमि में प्रकट हो चुके हैं। मेरे परम पूज्य मोक्षदाता संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगानाथ जी योगी ब्रह्मलीन भी उपयुक्त संतों की स्थिति में पहुंचे हुए परम सिद्ध योगी थे। यह सच्चाई सदगुरुदेव का चित्र देखते ही प्रकट होती है। ऐसे परम दयालु सर्वशक्तिमान मुक्तिदाता सदगुरुदेव की अहत की कृपा के कारण ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति में भी वह शक्ति प्रकट हो गई। मानस संकल्प दीक्षा, जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनाने मात्र से ही दीक्षा मिल जाती है। ऐसे कई उदाहरण मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन में देखने को मिले हैं। मेरे अनेक शिष्य हैं जिनमें कुछ तो अत्यधिक चेतन है। उनसे बात करने से तथा मेरी व गुरुदेव की तस्वीर देखने मात्र से कई लोगों का ध्यान लगने लगता है तथा योगी क्रियाएं स्वतः होने लगती है। परंतु ऐसे शिष्य बहुत कम ही हैं। इस तथ्य का एकलव्य की प्रतीक साधना इस तथ्य से एकलव्य की प्रतीक साधना सत्य प्रमाणित होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब तक मनुष्य की कुंडलिनी जागृत होकर सहस्त्रार में नहीं पहुंचती तब तक मोक्ष नहीं होता। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय होने का नाम ही मोक्ष है, कैवल्य पद की प्राप्ति है। सिद्ध योग अर्थात महायोग में शक्तिपात दीक्षा द्वारा गुरु अपनी शक्ति से शिष्य की कुंडलिनी को जागृत करता है। गुरु की व्याख्या करते हुए कहा गया है, वह शिष्यों को उनके अंतर में प्रभावी किंतु सुप्त शक्ति कुंडलिनी को जागृत करता है और साधक को उस परम सत्य से साक्षात्कार योग्य बनाता है। यावच्च निद्रिता देहे तावत् जीवः पशु यथा ज्ञानम न जायते तावत् कोटि याग विधैरपि। स्वामी विष्णु तत्व कुंडलिनी जागरण के संबंध में कहा है,
जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषुप्तावस्था में रहेगी, तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा और वह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा, भले ही वह हजारों प्रकार की योगिक अभ्यास क्यों न करे। सुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणि पद्मानि विदयन्ति ग्रंथयोऽपि च। स्वात्माराम हठयोग प्रदीपिका, तीसरा अध्याय, दूसरा भाग। गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से जब कुंडली जागृत होती है, तब क्या होता है? इस संबंध में कहा है, जब गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। इस प्रकार साधक समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त कर लेता है। शक्तिपात होते ही साधक को प्रारब्ध कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं, आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः ही होने लगती है। शिष्य में जागृत हुई शक्ति कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे वह उसके वेग को नियंत्रित और अनुशासित करता है। कुंडलिनी को हमारे शास्त्रों में जगत जननी कहा है। वह उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अतः जिस साधक की कुंडली जागृत हो जाती है, उसे अनिश्चित काल तक के भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार होने लगता है। भौतिक विज्ञान मानता है कि जो सब बोला जा चुका है, वह कभी नष्ट नहीं होता। अगर मानव के पास उपयुक्त यंत्र हो, तो उसे पुनः सुना जाना संभव है। हमारा योग दर्शन कहता है कि केवल सुना ही नहीं जा सकता, बोलने वाले को बोलते हुए देखा सुना जाना भी संभव है। जो फिल्म बन चुकी है, उसको देखने सुनने में क्या कठिनाई है? हमारा योग दर्शन तो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो घटना नहीं घटी है, उसको भी देखा व सुना जाना संभव है। अनेक शिष्य इसको प्रमाणित करने में सक्षम है। हमारा पतंजलि योग दर्शन उपयुक्त तथ्यों को प्रमाणित करता है। इसी शक्तिपात दीक्षा के कारण ही पश्चिम को दिव्य आनंद और अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होगा। बाइबल की भविष्यवाणियां का मात्र यही अर्थ है। प्रेरितों के कार्य 2 विषय 14 से 18 में स्पष्ट शब्दों में कहा है। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में है, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो प्रहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। इसी संदर्भ में जिस सहायक को भेजने की भविष्यवाणी यीशु ने की है, उसी की शक्तिपात दीक्षा के कारण यह दिव्य आनंद और ज्ञान प्राप्त होगा। इस संबंध में प्रेरितों के कार्य 2 विसर्ग 33 में कहा है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। इस शक्तिपात दीक्षा का वर्णन अनेक दार्शनिक ग्रंथों में मिलता है। जैसा कि स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा है, यह ज्ञान मात्र हमारे दर्शन की ही देन है। परंतु कलयुग के गुणधर्म के कारण यह दिव्य विज्ञान इस समय हमारी धरती पर से लोप प्राय हो चुका है। शक्तिपात दीक्षा के बाद मेरे साधकों की कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। इससे उन्हें विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं, जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं। वह शक्ति साधक का शरीर,
प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त अधीन कर लेती है। इस प्रकार साधक को जो विभिन्न प्रकार के आसन, बंध, मुद्राएं और प्राणायाम होते हैं, उनमें साधक का स्वयं का प्रयास कुछ भी नहीं रहता है। न तो वह उन्हें करने की स्थिति में होता है और न ही रोकने की। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को इस दिव्य विज्ञान के कारण अनेक समस्याओं का समाधान करने में भारी सफलता मिलेगी। कुंडलिनी उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, अतः उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा है। वह अजर अमर है तथा सर्वज्ञ एवं सर्वत्र है। अतः उसके जागृत होने पर साधक को भूत, भविष्य एवं वर्तमान की पूर्ण जानकारी होने में कोई आश्चर्य नहीं है। ईश्वर को सच्चिदानंद घन, सच्चित व आनंद कहते हैं। अतः कुंडलिनी के जागृत होने पर साधक के इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की निरंतर प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है। इस दिव्य आनंद के सामने सभी प्रकार के नशों से घृणा हो जाती है और बिना किसी प्रकार के कष्ट के उनसे सहज रूप में पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। मेरे साधकों में बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब, अफीम, भांग, गांजा आदि के नशों से पूरी तरह ग्रसित थे। इस दिव्य आनंद के कारण सभी साधक उन सभी प्रकार के नशों से बिना किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कष्ट के पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। यही नहीं, इस दिव्य आनंद के कारण मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा उससे संबंधित सभी रोग जैसे उन्माद, रक्तचाप, अनिद्रा आदि बिना दवा के स्वतः पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। विद्युत उपचार से ठीक न होने वाले कई रोगी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं। ऐसे दो रोगी आए जो इंसुलिन चिकित्सा से भी ठीक नहीं हो सके थे। इस शक्तिपात दीक्षा से मिलने वाली आनंद रूपी शांति के कारण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे दर्शन में योग दर्शन के अतिरिक्त भी इस दिव्य आनंद का वर्णन मिलता है। गीता के 5वें अध्याय के 21वें तथा 6वें अध्याय के 15वें, 21वें, 27वें तथा 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जिस बारीकी से इस दिव्य आनंद की व्याख्या की है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। बाह्य स्पर्शे स्वस्वक्तात्मा विन्दयात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। युज्यनैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमा मत संस्था मधिगच्छति। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम चलति चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ वह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है, प्रशांत मनसम ह्योनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतर राजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युज्यनैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखामश्नुते। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। वैदिक मनोविज्ञान अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मनुष्य का शरीर 7 प्रकार के कोषों से संगठित है, जिनके खोलों में आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश, छठा चित्तमय कोश
और सातवां सतमय कोश। हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में साधारण मानव ने अपने नित्य व्यवहार के लिए पहले 3 कोशों का ही विकास किया है। कुछ मनुष्य सामर्थ्य पूर्वक विज्ञानमय कोश का प्रयोग करने में भी सक्षम है, क्योंकि इस समय विज्ञान अपने निज धाम से संचालित न होकर बुद्धि प्रधान मन से स्थित होकर कार्य करता है। यही कारण है कि विज्ञान सृजन के स्थान पर विध्वंस का कार्य अधिक कर रहा है। योगी इससे भी परे साक्षात विज्ञानमय कोश के निज धाम तक पहुंचता है। जब विज्ञान अपने निज धाम में संचालित होकर कार्य करेगा, तब इसका संपूर्ण उपयोग मात्र सृजन में ही होगा। भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता को प्राप्त करेगा, और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। महर्षि श्री अरविंद। याज्ञवल्क्य जैसे महानतम ऋषि तो साक्षात आनंद तक पहुंच चुके हैं, परंतु अंतिम 2 कोश अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। सिद्ध योग अर्थात महायोग, जो गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से सिद्ध होता है, उसके साधक 7 कोशों का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। पतंजलि योग दर्शन तो केवल 195 सूत्रों में कैवल्य पद पर पहुंचने की क्रियात्मक विधि बताता है। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। सभी का मत है कि मानव का सृजन उसके सृजनहार की प्रतिमूर्ति के रूप में हुआ है। अतः मनुष्य अपना क्रमिक विकास करते हुए अपने सृजनहार के तद्रुप बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की व्याख्या करते हुए गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्पष्ट शब्दों में कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन्युरुषः परः। पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर त्रिगुणातीत है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, और सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप होने से भोक्ता, सब ब्रह्मादिकों का स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। संत सदगुरुदेव नानक देव जी इस इंद्रियातीत आनंद को संतों ने हरि नाम की खुमारी की संज्ञा दी है। संत सदगुरुदेव श्री नानक देव जी ने भी यही कहा है। कबीरदास जी ने कहा है, नाम अमल उतरे न भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाए। बाइबल भी स्पष्ट कहती है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। संसारिक आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। यह आनंद ही शांति स्थापित करेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।